प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सिमरन क्या है और सिमरन हर पल कैसे हो? सिमरन भक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसके बारे में हर गुरु पीर पैगंबर ने जिक्र किया है। धर्म ग्रंथों में इसका जिक्र है कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। हर श्वास में सिमरन करना है, श्वास श्वास में इसका सिमरन करना है। और लगभग हर ग्रंथ में इस बात का जिक्र है कि सिमरन क्या है और सिमरन क्या नहीं है। सिमरन के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं, जैसे रटन है, बार बार किसी शब्द का उच्चारण करना है, क्या वह सिमरन है? इन्हीं बातों को लेकर ग्रंथों में यह कहना पड़ा कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दे दिस फिरे, ये तो सिमरन नहीं। यानी कि मन कहीं और है, जुबान कुछ और बोल रही है, तो यह सिमरन नहीं है। इन्हीं भावों को लेकर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी के आशीर्वाद से यह दर्ज किया गया है कि जो भक्त है वह हर समय निरंकार के एहसास में जीवन की यात्रा को तय करता है, तो उसका हर श्वास सिमरन हो जाता है। सिमरन केवल जुबान से नहीं बल्कि मन से। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने अपने प्रवचनों में फरमाया कि कई बार हम जुबान से सिमरन करते हैं, लेकिन मन कहीं और होता है। और मिसाल दी सच्चे पातशाह ने एक भिखारी की। एक भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ कोई नाम ले रहा है, राम राम या अल्लाह अल्लाह बोल रहा है, तो सुनने वाला यह समझ सकता है कि शायद यह सिमरन कर रहा है। लेकिन अगर उस भिखारी के मन की अवस्था को देखा जाए तो भिखारी यह देख रहा है कि कौन कौन मेरी तरफ देख रहा है, कौन कौन मेरी तरफ आ रहा है, अपनी जेब में हाथ डाल रहा है कि नहीं, मेरे कासे में कुछ डाल रहा है कि नहीं। तो जुबान से तो वह नाम ले रहा है, लेकिन मन कहीं और है। तो बाबा जी ने जिक्र किया यह सिमरन नहीं है, सिमरन मन से। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने फिर एक दूसरी मिसाल दी कि कई बार ऐसा होता है कि मन से सिमरन हो रहा होता है, लेकिन जुबान वह नाम नहीं ले पा रही होती है। उसके लिए फिर बाबा जी ने एक मिसाल दी दूध पी रहे बच्चे की, कि एक बच्चा है, उसको भूख लगी है, वह दूध दूध कह रहा है, और जब दूध उसको दे दिया जाता है गिलास भर के, और वह दूध पी रहा होता है, दूध गले में है, अब वह दूध दूध नहीं कह पा रहा है, लेकिन वह दूध को ग्रहण कर रहा है। अगर कोई यह कहे कि यह तो दूध का नाम नहीं ले रहा, तो वह बात नहीं है, क्योंकि वह तो दूध को ग्रहण कर रहा है। तो यह जो भाव है कि भले ही जुबान किसी नाम का उच्चारण नहीं कर रही है, लेकिन मन निरंकार के साथ जुड़ा हुआ है, यही तो सिमरन है। तो भाव यह हुआ कि एक सिमरन है जुबान से, जिसमें मन कहीं और है, ये सिमरन नहीं है। और दूसरा सिमरन है मन से, जिसमें जुबान नाम नहीं ले पा रही है, पर फिर भी सिमरन हो रहा है। सिमरन की पहचान कर्म से। अब हमारे मन में यह सवाल आ जाता है कि हमें यह कैसे पता चले कि हमारा नाता निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं। इसके लिए सतगुरु बाबा जी ने एक बल्ब की मिसाल दी
कि जैसे एक बल्ब है और उस बल्ब की रोशनी यह बता रही है कि इसका नाता बिजली के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर किसी बल्ब से रोशनी नहीं आ रही है तो भी यह पता चल जाता है कि इसका नाता टूटा हुआ है। इसी तरीके से एक गुरुमुख है। गुरु सिख के जीवन में अगर वचन मीठे हैं, कर्म नेक हैं, मन परोपकारी है और किसी का दिल नहीं दुखाया जा रहा है, अमानत में खयानात नहीं हो रही है, तो इसका भाव है कि नाता जुड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ अगर वचन कड़वे हो गए हैं, कर्म नेक नहीं रहे हैं, मन परोपकारी नहीं रहा है, तो फिर यह इस बात का संकेत है कि नाता टूटा हुआ है, भले ही जुबान से कोई भी नाम लिया जा रहा हो। सिमरन का अभाव। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी ने भी बख्शिश की अपने प्रवचनों में कि सिमरन में भाव भी हो, नहीं तो सिर्फ अल्फाज ही रह जाएगा। दरअसल सिमरन एक भाव ही है, क्योंकि शहंशाह जी ने भी अपने वचनों में भी जिक्र किया कि एक माँ बैठकर अपने बेटे का नाम नहीं लेती रहती, बल्कि उस माँ का ध्यान अपने बच्चे की तरफ होता है कि वह सो रहा होगा, वह खेल रहा होगा और उसको किस चीज की जरूरत है। इसी तरीके से शहंशाह जी ने जिक्र किया कि एक पत्नी भी बैठकर पति पति नहीं कहती रहती, बल्कि पति की सेवा में तल्लीन रहती है। इसलिए जब सिमरन की बात होती है तो हीर की मिसाल आती है कि रांझा रांझा कर दीनी में आपे रांझा होई। इसमें भाव यह नहीं है कि हीर बैठकर रांझा रांझा कर रही है। इसमें भाव यह नहीं है कि हीर बैठकर रांझा रांझा कह रही है। जुबान से तो हो सकता है बिल्कुल भी ना कह रही हो, लेकिन मन जो है वह रांझे के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से सतगुरु बाबा जी ने सिमरन का जो भाव है उसका जिक्र किया कि हर पल मन में इस निरंकार प्रभु परमात्मा का एहसास बसा हुआ होना। तू ही निरंकार। सिमरन का जो पहला भाव है तू ही निरंकार, तो उसमें यह भाव मन में हो कि तू ही है, तेरे सिवाय और कुछ भी नहीं है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने मनी माजरा में 2012 में यह बख्शीश की, सुख इसमें नहीं कि तुम भी हो, सुख इसमें है कि तुम ही हो। यानी कि दो चीजें नहीं हैं, एक संसार और एक निरंकार। यहाँ केवल निरंकार ही है और सारी सृष्टि इसका बदला हुआ रूप है, जिसको हम कहते हैं कि तेरा रूप है ये संसार। यह संसार तेरा बदला हुआ रूप है। और इसको ग्रंथि में भी इसी तरीके से कहा गया है कि एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। दरअसल इस बात में बड़ा फर्क है कि तू भी है या तू ही है। जब हम यह कह रहे हैं कि तू भी है, इसका मतलब यह है कि दो चीजें हैं, संसार भी है और तू भी है, सृष्टि भी है और तू भी है। लेकिन यह भाव बहुत ऊंचा भाव है कि तू ही है, और सिमरन में इस भाव को लेकर आना, यह भाव बनना कि तू ही है और कुछ नहीं है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारी सृष्टि को इस निरंकार प्रभु परमात्मा का रूप देखना और अपने आप को भी फिर निरंकार प्रभु परमात्मा का ही रूप देखना। जैसे मिसाल के तौर पर एक सुनार की दुकान में अगर किसी से पूछा जाए कि यहाँ क्या क्या पड़ा है, तो बहुत सारे लोग गिनकर बताएंगे कि इतनी चूड़ियाँ हैं, इतने हार हैं, इतने कांटे हैं। लेकिन दूसरी दृष्टि से जब देखा जाए तो दुकान के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोना ही सोना है।
क्योंकि वह सारी चीजें सोने का ही बदला हुआ रूप है। तो इस तरीके से जो निरंकार प्रभु परमात्मा है, यह सारी सृष्टि का मूल है, आधार है। और इस सृष्टि से देखना कि सारी सृष्टि तेरा ही रूप है, तू ही है, यह सिमरन का पहला भाव है। मैं तेरी शरण हाँ। और सिमरन का जो दूसरा भाव है कि मैं तेरी शरण हूँ, इसके पीछे भी बहुत गहरा भाव छुपा हुआ है कि क्योंकि केवल तू ही है और तो कुछ है ही नहीं, मैं भी नहीं हूँ। इसलिए जो भाव है कि मेरी कोई कामना नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं तेरी रजा में राजी हूँ। क्योंकि जैसे ही हम कामना करते हैं, इस निरंकार प्रभु परमात्मा से अलग हो जाते हैं। और जैसे ही हम इसकी रजा में आते हैं, बिल्कुल इसके साथ एक होकर यह मन की अवस्था बनती है। प्रभु इच्छा को अपनी इच्छा प्रभु भक्तों ने माना है। पूरन का है सब कुछ पूरन, ऐसा करके जाना है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने यह पावन वचन संपूर्ण हरदेव बाणी में दर्ज किए हैं, इसी अवस्था को लेकर कि जब तेरी रजा में मेरी खुशी शामिल हो गई, तो मैं तेरी शरण में हो गया। मेरी कोई कामना नहीं है, मेरी कोई अपना अलग ध्यान नहीं है, मैं हूँ ही नहीं। तो फिर इस निरंकार प्रभु परमात्मा की रजा में चलना, जिसको कहा है कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, यह तो अवस्था है, यह मैं तेरी शरण वाली अवस्था है। मैनू बख्श लो। और तीसरा जो सिमरन का भाव है कि मैनू बख्श लो, दरअसल जब तक यह ब्रह्म दृष्टि बनी रहती है, इस संसार को निरंकार का रूप देखकर विचरण करते हैं, तब तक भूले नहीं होती है। इसलिए बाबा जी ने कहा कि मिट जाएंगे गुनाहों का तस्वूरा, वहां से आ जाए गर यकीन कि कोई देख रहा है, कि फिर कोई गुनाह नहीं होंगे, फिर कोई भूले नहीं होगी। अगर यह यकीन आ जाए कि निरंकार प्रभु परमात्मा मुझे देख रहा है, यानी कि इसकी रोशनी में चलना आ जाए। जैसे सूरज की मिसाल है कि जब तक हम सूरज की रोशनी में चलते हैं, सूरज की रोशनी का सहारा लेते हैं, तो ठोकर नहीं खाते हैं। लेकिन जैसे ही नजरें रोशनी से इधर उधर होती हैं, ध्यान भटकता है, तो रोशनी होते हुए भी इंसान ठोकर खा जाता है। ऐसे ही यह ज्ञान के प्रति जागृत होते हुए जब तक यह ब्रह्म दृष्टि बनी रहती है कि भगवान कृष्ण ने गीत में कहा, जो मुझको सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसमें मैं कभी दूर नहीं होता। जैसे ही यह दृष्टि आंखों से ओझल होती है, तो फिर जो बुले होते हैं, फिर जो कर्म होते हैं, जो कड़वे वचन बोले जाते हैं, उन भूलों को बख्शने के लिए फिर गुरसिक कहता है कि मैनू बख्श लो। यह भक्ति का आधार है। सिमरन हर पल कैसे हो। अब जब यह कहा जाता है कि सिमरन हर पल करना है, सिमरन आठों पहर करना है, तो फिर यह जुबान से तो हो ही नहीं सकता। तो फिर किस तरीके से करना है, कैसे इन वचनों के ऊपर फूल चढ़ाने हैं। इसके लिए सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज जी ने बहुत सुंदर तरीका बताया, जब उन्होंने यह कहा कि बिलीव इन गॉड लाइक यू बिलीव इन सन, नॉट बिकॉज यू सी सन बट बिकॉज यू एवरीथिंग एज बिकॉज ऑफ इट। यानी कि परमात्मा का ध्यान ऐसे करना है जैसे हम सूरज का करते हैं। सूरज का ध्यान हम इस तरीके से नहीं करते कि बार बार सूरज को देखते रहते हैं या बार बार सूरज का नाम लेते रहते हैं, बल्कि सूरज की रोशनी का हम इस्तेमाल करते हैं हर पल और हर चीज
रज की रोशनी के कारण ही हम देख पाते हैं और इस बात का एहसास हमें बना रहता है कि सूरज निकला हुआ है और सूरज की रोशनी के कारण ही हम सब देख पा रहे हैं। इसी तरीके से यह निरंकार प्रभु परमात्मा है। इसका एहसास करना और इसके ज्ञान के अंतर्गत जीवन की यात्रा को तय करना, इस निरंकार के ज्ञान के अंतर्गत वचन बोलने, इस निरंकार के ज्ञान के अंतर्गत ही हर कदम जीवन का उठाना, यह जो अवस्था है यह हर पल सिमरन है। चाहे वो सेवा है, चाहे सत्संग है, चाहे सिमरन है, यह प्रेम भाव से करना है और निष्काम भाव से करना है। अगर सिमरन भी करना है इसीलिए नहीं कि दातार से केवल मांगना ही है कि दातार मेरे काम चल जाए, मेरे परिवार हो जाए, मेरा यह हो जाए, मेरा वो हो जाए, इसलिए नहीं। याद भी इसकी इसलिए कि दातार तू ही सब कुछ है, मैं ही तेरी अंश हूँ, तू मेरा मूल है। और इस प्रकार से इस निरंकार दातार का ध्यान और सिमरन भी उसी भाव से, कामना के तहत नहीं, निष्काम भाव से और प्रेम भाव से। इसी प्रकार से सत्संग भी यह नहीं कि चलो सत्संग करते हैं, कहीं पर हमारे कनेक्शन बनेंगे और मेरा यह दुनियावी काम हो जाएगा कहीं ना किसी के द्वारा। तो इस प्रकार से सत्संग भी कोई कामना मन में रखकर नहीं, वो भी केवल और केवल सत्संगी अहमियत को जानते हुए कि ये संगत पार उतारा करती है, ये हमारे मन को बार बार सुंदर विचार प्रदान करती है। तो इस प्रकार से सत्संग भी निष्काम और प्रेम भाव से, और इसी प्रकार से सेवा भी निष्काम भाव से, उसमें कामना नहीं। जैसे कबीर जी ने भी एक स्थान पर कहा कि फल कारण सेवा करें तजे न मन से काम, कहे कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। कि कहते हैं कि ये चौगुना दाम चाहता है कि मैंने ये सेवा की, उसके बदले में मुझे इतना प्राप्त हो जाए। तो वही कह रहे हैं कि फल कारण सेवा करे, फल के कारण नहीं। वो सेवा को समर्पित भाव से अर्पित करता है और इस प्रकार से सेवा करता भी है और फिर किए हुए का मान भी नहीं करता है कि मैं करता हूँ। जैसे पहले कहा कि लगातार अभी भी अपने पड़ा कि तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कि तू करता है मैं करने वाला नहीं हूँ। अपना किया कुछ ना होए, करे राम होए है सोए। दातार तू ही करने वाला है, यह दाते भी तेरी है और कर भी तू रहा है। नाम मेरा हो रहा है, मैं क्या देने वाला हूँ किसी को, यह तू ही है जो तेरी कृपा है। यानी कि सेवा एक तो निष्काम भाव से कर रहा है, ऊपर उसको करके उसका मान भी नहीं कर रहा है। बड़ी सी बड़ी देन देकर भी फिर भी खामोश रहकर दातार का शुक्र कर रहा है। तो इस प्रकार से ये तन मन धन की सेवा, ये सिमरन, ये सत्संग भक्ति के ऐसे महत्वपूर्ण अंग, यही भक्त हमेशा निभाने के लिए हमेशा उत्साहित रहता है। धन निरंकार जी।